स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 2 का जो इम्पोर्टेंट नीट और बोर्ड क्वेश्चन पेपर है उसमें एमसीक्यू टाइप जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू को हम बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो सेशन 2019-20 से वो हमारे बोर्ड का भी पार्ट हो गया है और पहले से पीएमटी यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट जो नीट वगैरह होता है उसका तो पार्ट रहा ही है। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। जो ऑन गोइंग स्टूडेंट हैं, जो अभी सेशन 2020-21 के बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा बुक कॉपी में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके पास जो अभी बुक कॉपी अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है लंबे समय से। फिर भी वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में रहे हैं या फिर प्रीवियस वीडियो मेरा देखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड, तो थोड़ा थोड़ा वो समझ जाएंगे। अदरवाइज हम एक एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम देंगे। ये चूँकि पार्ट 1 इसलिए रखा गया क्योंकि इस सेट ऑफ 10 क्वेश्चन को ही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें आपको 10 क्वेश्चन का ही डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, पूरा फुल एनालिसिस हम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी के 10 थोड़ा थोड़ा इसलिए क्योंकि आपके पास हम जानते हैं कि टाइम नहीं रहता है वीडियो देखने के लिए और इसको फुलफिल नोट्स भी आप अच्छे से बना लें, इसलिए आपके लिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन छोटा छोटा जो है वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप उतना रिवाइज भी कर लें और से रिलेटेड जो है अपना एक फुल नोट भी प्रिपेयर कर लें। आपके एग्जामिनेशन जो है अभी आने वाले हैं, अभी जो है नीट वाले जो बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, जुलाई अगस्त में होने वाली है। तो आप थोड़ा सा उसके लिए ये एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम जो हमारा डिले किए बगैर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। हमारा जो टेस्ट नहीं बल्कि वीडियो एनालिसिस है उसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई। देखो ऑप्शन हमारे पास क्या है, 4। पहला ऑप्शन है ओव्यूल, दूसरा क्या है बी मेगास्पोर मदर सेल, सी क्या है एम्ब्रियोसेक और डी क्या है न्यूसेलस। आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वो ज़्यादातर जो है कन्फ्यूजिव वर्ड इसके रिलेटेड है, ओव्यूल और एम्ब्रियोसेक से रिलेटेड है। तो दोनों का मैं मतलब समझा दे रहा हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। देखो आपको बताया गया था कि ये जो स्टेज होता है जिसमें आपको 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल और 2 सिनर्जीट्स, ठीक है, और एक एग सेल जो मिलता है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है होल, ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियो सैक को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियो सैक को। और एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। और अगर इसको और एलेबोरेट करेंगे और इसको समझेंगे तो इसका अलग नाम होता है मेगा गैमेटोफाइट, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल में क्या डिफरेंट होता है, ठीक। तो ये एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, इसके अलग अलग नेम है। किसका, ये एम्ब्रियो सैक के डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग है। लेकिन अभी सवाल ये हो रहा है कि फिर ओव्यूल क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर जब ऐसे हम चैलेजा बना लेते हैं, माइक्रोपाइल बना लेते हैं, इंटेगुमेंट ये ऊपर बन जाता है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूल, ठीक। जब तक ये चैलेजा वगैरह नहीं रहता है, यानी कि इतना पार्ट जो बीच में सेंटर में मैं सर्कल कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही पार्ट है एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। इसके ऊपर ये माइक्रोपाइल, ठीक है, ये यहाँ पे माइक्रोपाइल और ये सब जितना चैलेजा है, इंटेगुमेंट है, ठीक है, फ्यूनिकिल है, स्टाक है, ये सब जितना भी पार्ट है सब ले देके और अलॉन्ग विद द एम्ब्रियो सैक उसको बोलते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। ओव्यूल पूरा कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं और उसके अंदर का सिर्फ इतने ही पार्ट को बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। तो आई होप कि इसको आप कर लेंगे, अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा सही आंसर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। मेगास्पोर मदर सेल ये दूसरी चीजें होती है और न्यूसेलस ये एम्ब्रियो सैक का एक पार्ट है, एम्ब्रियो सैक के बाहर बाहर का एक पार्ट है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कब पूछा, सीईटी चंडीगढ़ 2001 में। अब आते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम न्यूसेलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और इसको मैं डिटेल में वीडियो लेक्चर में भी बताया था, जो ऑनलाइन क्लासेस जूम पे हमारी चल रहे थे उसको भी मैंने बताया था कि अगर एम्ब्रियो डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लो। उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। हालांकि पॉली एम्ब्रियोनी दिया है,
सही हो जाएगा। आपके पास अभी बाकी ऑप्शन जो हैं एपोस्पोरी, एपोगैमी और एपोमिक्सिस। आपको थोड़ा सा मैं बताया था कि आप जो है क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करें तो बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं है आंसर, उस पर हमको फोकस करना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके सही आंसर निकल के आते हैं। हालांकि नीट वगैरह में इतना सोचने का समय नहीं रहता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखते ही आंसर आपका पकड़ में आ जाता है। लेकिन मैं एक एक करके थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो बेटा, होता क्या है कि जो हमारा न्यूसेलस है, ठीक, और हमारा इंटेगुमेंट का सेल, वो क्या होता है, बाई नेचर डिप्लॉयड होता है। उससे अगर कोई एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता कैसे है, पहले वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, या तो न्यूसेलस के ढेर सारे सेल या फिर इंटेगुमेंट के ढेर सारे सेल। क्या होता है, वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं तो वो ढेर सारे मास ऑफ सेल्स गैदर कर लेते हैं। अब ये एक एक मास ऑफ सेल्स जो है सेपरेट आउट होकर के क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बना लेते हैं। तो ढेर सारा एम्ब्रियो बन जाएगा। मैनी न्यूसेलस, मैनी इंटेगुमेंट फॉर्म मैनी एम्ब्रियो, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो वो एडवेंटिव एम्ब्रियो उसको बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और किस में डिस्कवर किया गया था, वो मैंगो में पाया जाता है, सिट्रस में पाया जाता है। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी का कॉन्सेप्ट एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी से न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट वाले केस में आता है। दूसरी बातें आपकी आ जाती है एपोस्पोरी। ध्यान से सुनो, जब एक न्यूसेलस का सेल, सिंगल न्यूसेलस का सेल, ठीक है, डिप्लॉयड ही होते हैं, एक न्यूसेलस का सेल वो माइटोटिक करके, माइटोसिस करके क्या बना लेता है, एक एम्ब्रियो बना लेता है, सिंगल एम्ब्रियो बनाता है। देयर विल बी द एपोस्पोरी। अब आते हैं, अगला हमारा जो ऑप्शन था वो क्या था, एपोगैमी था। एपोगैमी क्या होता है, जब दो सिनर्जिड्स, भाई दोनों सिनर्जिड्स एग सेल्स के पास रहते हैं, ये दोनों सिनर्जिड्स फ्यूज करके क्या बना लेंगे, सिनर्जिड्स हैप्लॉयड होते हैं, ये दोनों फ्यूज करके डिप्लॉयड क्या बना लेंगे, जाइगोट, और ये जाइगोट क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपोगैमी। ध्यान से सुनते जाओ बेटा, एपोगैमी का एग्जाम्पल आप क्या लिखते हैं, एपोगैमी का एग्जाम्पल है लिलियम। ठीक है, ये लिलियम में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एपोस्पोरी का एग्जाम्पल पार्थिनियम, इसका एग्जाम्पल पार्थिनियम जो आप फॉरेन ग्रास के बारे नाम में बोला जाता है, और पॉलिन डस्ट सबसे ज़्यादा क्रिएट यही करता है। ठीक है, पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन वगैरह यही क्रिएट करता है। तो एपोस्पोरी हो गया, एपोगैमी हो गया, और एपोमिक्सिस ये पूरा पूरा ओवरऑल प्रोसेस ही है एपोमिक्सिस। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है बेटा, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड ही होता है। ध्यान से सुन लो, डिप्लॉयड होता है मेगास्पोर मदर सेल। वो क्या करता है कि वो एम्ब्रियो बना लेता है, कोई एक मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या बना लेता है, एम्ब्रियो माइटोटिक डिवीजन करके। और एग्जाम्पल क्या है, टेरेक्जेकम एल्बिडिनियम, आपके उस पर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, टेरेक्जेकम एल्बिडिनियम। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट। अब हमारा जो क्वेश्चन बच गया है वो क्या है, फंक्शन ऑफ टैपेटम इज। ये जो टैपेटम का फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताया गया था जब आप किसी एंथर को टीएस काटेंगे तो सबसे बाहर का जो सेल होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस, उसके अंदर का सेल होता है एंडोथीसियम, उसके अंदर का क्या होता है, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर का क्या होता है, टैपेटम। टैपेटम क्लोज होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल की। टैपेटम का मेन काम क्या है, माइक्रोस्पोर जो ग्रोइंग मदर सेल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये एपिडर्मिस प्रोटेक्शन, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर ये दोनों मिलके एंथर के डेहिसेंस का काम करते हैं। पीएमटी में यह भी कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। ठीक है, तो ये टैपेटम क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। एंडोथीसियम भी बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता, तो एंडोथीसियम का मेन काम क्या है, एंथर के डेहिसेंस यानी कि उसके विस्फोट करके उसको क्या करता है, उसका जो पॉलन ग्रेन्स है उसको निकाल के बाहर कर देता है एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। चलो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रिशन। ये प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन, ऑल द अबव ये सब नहीं है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं और उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन को भी नोट्स बनाते रहना। देखो, पहला है कैमरेरियस, दूसरा क्या है, नावास्चीन, बहुत ज़्यादा आप लोग इनके बारे में जानते हैं, स्ट्रासबर्गर और माहेश्वरी। आपके ऑप्शन जो है 4 हैं। ठीक है, जबकि इसके बारे में आप नहीं जानते हैं। 12 जो ऑन गोइंग स्टूडेंट है इस पे फोकस नहीं करेंगे, ये बोर्ड के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा बता दे सही आंसर क्या है,
कैमरेरियस। कैमरेरियस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कवर किए थे। ठीक, अब नामास्टिन के बारे में आप जानते हैं, पार्थिनियम जो है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन जो है लिलियम में ये डिस्कवर किए थे। कौन? नामास्टिन। डबल फर्टिलाइजेशन लिलियम में, याद रखिए, डबल फर्टिलाइजेशन लिलियम में नामास्टिन, एसजी नामास्टिन, सर्जियस नामास्टिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कवर किए थे डबल फर्टिलाइजेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन? कैमरेरियस। ठीक, स्ट्रासबर्गर तो आप जानते हैं, नाम सुना ही होगा स्ट्रासबर्गर का। स्ट्रासबर्गर जो है वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस डिस्कवर किए थे प्लांट्स में, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस, और सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब पी माहेश्वरी इनको बोलते हैं, पंचानन माहेश्वरी। ये जो ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, और ये एंजियोस्पर्म का पहला टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पहली बार ये डिस्कवर किए थे। तो पंचानंद माहेश्वरी डिस्कवर्ड टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम। देखो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्या है? अभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है कैमरेरियस का। ठीक है, कैमरेरियस डिस्कवर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नावास्टिन डबल फर्टिलाइजेशन, स्ट्रासबर्गर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, और पंचानन माहेश्वरी यानी कि माहेश्वरी एम्ब्रियोलॉजिस्ट से डिस्कवर्ड टेस्ट ट्यूब बेबी इन एंजियोस्पर्म। इसको नोट करते जाना। कौन? जो नीट के एस्पिरेंट है, और जो नीट के नहीं है 12 में ऑनगोइंग है, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं क्योंकि उनको बाद में काम आएगा। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग एपरेटस क्या होता है भाई? अभी ये देखो, ये आपका क्या है? छोटा सा एम्ब्रियो सैक है, ऊपर 3 जो है एंटीपोडल सेल है, बीच में जो है 2 न्यूक्लियस वाला सेंट्रल सेल है, और बड़ा सा एग सेल है, उसके किनारे किनारे सिनर्जिड्स है। तो ये दोनों सिनर्जिड्स जो है फिलीफॉर्म ऑपरेटस बनाते हैं, और फिलीफॉर्म ऑपरेटस सिनर्जिड्स को ले दे के ये पूरा एग सेल को लेकर, यानी कि एग सेल, ठीक है, प्लस 2 सिनर्जिड्स के सेल, ये मिल करके क्या बनाता है? ये बनाता है बेटा एग एपरेटस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एग एंड सिनर्जिड्स। एक बुक है दिनेश पब्लिकेशन, ठीक है, उसमें ये आंसर गलत दिया है, तो उसमें आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को डिमोरलाइज मत करिएगा। हम सारे क्वेश्चन को लेकर के वहीं से आए हैं फिलहाल, लेकिन आपके आंसर को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है ताकि हमारा जो है नीट का सेक्शन भी थोड़ा सा कवर हो जाए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सिनर्जिड्स एंड एग सेल। पोलर न्यूक्लियाई और एग और एंटीपोडल सेल, ये एग सेल, ये एग एपरेटस में नहीं आते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2001 में पूछा गया है। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज, यानी कि पॉलन ग्रेन बनाता है तो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करता है? 1 मियोटिक 1 माइटोटिक, 1 माइटोटिक 1 मियोटिक, और ये क्या? 1 मियोटिक 2 माइटोटिक। तो ये जान लो कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन क्या है? गैमीट। ठीक है, गैमीटोफाइट एक्चुअल में होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको हैप्लॉयड गैमीट्स भी उसके अंदर गैमीट्स होते हैं, इसलिए गैमीटोफाइट। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होता है किसी डिप्लॉयड सेल से, तो हमेशा उसमें मियोसिस होता है। जब जब जिस आंसर में माइटोसिस है वो आंसर होगा ही नहीं क्लियर में। तो इसमें भी माइटोसिस है, इसमें भी माइटोसिस है, इसमें भी माइटोसिस है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 मियोटिक। 1 मियोटिक में कितना होता है? मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 6 का ए। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। एनिमोफिली अकर्स, एनिमोफिली मीन्स क्या होता है? पॉलिनेशन थ्रू एयर, पॉलिनेशन थ्रू एयर, एजेंट उसमें कौन होगा? एयर होगा। ठीक है, अब आते हैं साल्विया, वेलिसनेरिया, कोकोनट, बॉटल ब्रश। जो आपके सिलेबस में वेलिसनेरिया, ये तो आपका क्लियर होगा, इसमें वाटर से पॉलिनेशन होता है, एक्वाटिक यानी कि हाइड्रोफिली, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, पहली बात बी नहीं है। अब आपको बता दें कि बॉटल ब्रश और साल्विया में एंटेमोफिली होता है, यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो अब आपको ऑप्शन मिल गया होगा, आई होप ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कोकोनट, साल्विया, बॉटल ब्रश, इसमें कैसे होता है पॉलिनेशन? इसमें होता है बेटा एंटेमोफिली, इंसेक्ट के थ्रू। वेलिसनेरिया याद रखें वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। अब आपका क्या है? अब आपका है क्वेश्चन, ये देखो
क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रिफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज, ये सेल्फ कट गया है हल्का सा, लेकिन ये सेल्फ है। कह रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है उसको। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है? प्रोड्यूस बेटर ऑफ स्प्रिंग, दूसरा क्या? फॉर्म न्यू वैरायटी, तीसरा क्या है? इंड्यूस पार्थिनोजेनेसिस, और चौथा क्या है? इज इकोनॉमिकल। तो बस इतना जान लीजिए कि जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा बेटर होते हैं। ठीक है। अब ये कभी कभी आपके पास कन्फ्यूजन आता है, न्यू वैरायटी। अब मान लो कि गेहूं की एक वैरायटी है, ठीक है, जिसमें प्लांट टाल हो रहा है, गेहूं की दूसरी वैरायटी है, ठीक है, ये प्लांट ड्वार्फ हो रहा है। तो अगर इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएं तो इसमें चांस कम होता है। ठीक है, इसमें आगे ऑफ स्प्रिंग बनने के चांसेस कम होते हैं, नई वैरायटीज नहीं इसमें आती हैं, यानी धान नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग ही इम्प्रूव्ड होते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस बेटर ऑफ स्प्रिंग का मतलब देयर हैज़ द इम्प्रूवमेंट इन ऑफ स्प्रिंग। तो आपके ऑप्शन जो जाएंगे वो हो जाएगा ए। ठीक है, इस पर आपको दिमाग में रखना है, ए। न्यू वैरायटी नहीं कभी भी आती है। अगर गेहूं है, दूसरा गेहूं है, तो धान नहीं होगा। ठीक है, या फिर दोनों जो है एक ही ब्रांड के हैं तो उसमें इम्प्रूव हो जाएगा, दोनों टाल रहेंगे और थोड़ा सा उसमें नई नए जैसे क्रॉप यील्ड वगैरह ये सब नई चीज़ें उसमें डेवलप हो जाएंगी। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली, कह रहा है कि रात में जो फ्लावर्स जो फ्लावरिंग होती है उसमें क्या होते हैं जनरली? लाइट वेट, स्टंटेड, ब्राइटली कलर और ब्लूम इन क्लस्टर। देखो लाइट वेट से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, स्टंटेड, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। स्टंटेड होते हैं, छोटे हाइट के होते हैं। रीजन ये है कि वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं होते हैं, उसमें फ्लावरिंग का जो फोटो पीरियोडिज्म है वो फोटो पीरियोडिज्म उसमें नहीं होता है। वो डे वो जो है शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, उनके लिए लाइट की कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो बहुत शॉर्ट हाइट के होते हैं। अगर वो डे में ग्रो करता है तो शॉर्ट और लॉन्ग हाइट दोनों हो सकता है, लेकिन चूंकि रात में उगते हैं उसमें लाइट की बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत होती नहीं है, हल्के लाइट में भी फ्लावर ग्रो करते हैं, तो स्टंटेड होते हैं। ब्राइट कलर, इंसेक्ट पॉलिनेशन अगर होता है तो उसमें ब्राइट कलर होता है, चूंकि रात में इंसेक्ट बहुत कम एक्टिव होते हैं इसलिए ये ब्राइट कलर से कोई मतलब है नहीं। ब्लूम इन क्लस्टर्स ये भी नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट। एनिमोफिलीज पॉलिनेशन थ्रू, देखो पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स बताया गया था, क्या क्या होता है? एंटेमोफिली, एनिमोफिली, मलैकोफिली, कायरैप्टेरोफिली। ठीक है, चलो बता दे रहे हैं। वाटर जो होता है हाइड्रोफिली होता है, एयर क्या होता है? एनिमोफिली, इंसेक्ट होता है एंटेमोफिली, और वॉर्म भी आता है एंटेमोफिली में ही। तो ऑप्शन आपका एनिमोफिली है, यानी कि बी हो जाएगा। कायरैप्टेरोफिली जो पॉलिनेशन बैट से होता है, चमगादड़ से, आजकल चमगादड़ वगैरह काफ़ी हाईलाइट में है। और मलैकोफिली, ये किस में होता है? ये होता है आपका स्नेल में। ठीक है, तो इस स्नेल से जो पॉलिनेशन होता है उसको मलैकोफिली होते हैं। तो हमारे टॉप जो है 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। अब 11 ऑनवर्ड छोटे छोटे वीडियो इसलिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब टॉप 10 इसको आप जो है नोट्स वगैरह इससे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप बना लेंगे, जो भी आपके की फीचर्स हैं उसको आप बना लेंगे, और बाकी 11 ऑनवर्ड जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर देंगे।